अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि बॉडी विले ने उनके पेरोक्स की कमियों को सुधार कर जो ग्रोथ पोल सिद्धांत दिया वो किस प्रकार है। ठीक है, बॉडी विले का ग्रोथ पोल सिद्धांत। ठीक है, ग्रोथ पोल थ्योरी। इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने पेरोक्स का कुछ हद तक अनुसरण किया था। ठीक है, यानी कि इन्होंने बोला कि आर्थिक विकास के लिए, प्रादेशिक विषमता कम करने के लिए ग्रोथ पोल को तो स्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि ग्रोथ पोल को स्थापित करने के साथ साथ अन्य आर्थिक विकास केंद्रों को भी स्थापित करना पड़ेगा, जिससे आर्थिक विकास केंद्रों का विकेंद्रीकरण हो सके। इससे होगा क्या कि एक ही ग्रोथ, इस पूरे ग्रोथ पोल पे पूरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, संपूर्ण प्रभाव इस पर यानी कि दबाव नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ इसके जो आसपास के जो आर्थिक विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी उन पर भी इसके दबाव को शिफ्ट किया जाएगा तथा उन क्षेत्रों में भी विकास हो जाएगा। इससे आर्थिक विषमता या प्रादेशिक विषमता में कमी काफ़ी हद तक हो जाएगी। ठीक है, इसका इन्होंने क्या बताया, ग्रोथ पोल तो ठीक है, ग्रोथ पोल स्थापित करना पड़ेगा। ग्रोथ पोल के बाहर हमें स्थापित करना पड़ेगा क्या, ये हो गया क्या, विकास ध्रुव। ठीक है, विकास ध्रुव के बाहर हमें स्थापित करना पड़ेगा विकास केंद्र। ठीक, केंद्र। फिर विकास केंद्र के बाहर भी एक हम आर्थिक केंद्र बनाएंगे, उसको नाम क्या देंगे हम, विकास बिंदु। और उसके बाहर इन्होंने बताया कि होगा सेवा केंद्र। ठीक है, इन्होंने इस प्रकार ये समझाने का प्रयास किया कि जो विकास ध्रुव होगा, ठीक है, विकास ध्रुव के साथ, यानी कि इन्होंने कुछ इस प्रकार समझाने का प्रयास किया कि विकास ध्रुव हो गया, विकास ध्रुव को स्थापित करना ही पड़ेगा। विकास ध्रुव के साथ साथ जो हमें अन्य आर्थिक विकास केंद्र स्थापित करने हैं वो कुछ इस प्रकार होंगे कि विकास ध्रुव के साथ साथ में विकास केंद्र को स्थापित करो। ठीक है, विकास केंद्रों को स्थापित किया जाए और सभी विकास केंद्रों के साथ साथ विकास बिंदु को स्थापित करो। सभी विकास बिंदुओं के साथ में सेवा केंद्रों को स्थापित करो। इस प्रकार इन्होंने जो आर्थिक विकास केंद्र थे इनको चरणबद्ध किया, चार चरणों में चरणबद्ध किया था इसे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि इन्होंने विकास ध्रुव के साथ में अन्य जो आर्थिक विकास केंद्रों को स्थापित करने की बात की, जिस तरह इस प्रकार इन्होंने अपने सिद्धांत में चार चरणों की बात की, चार आर्थिक विकास के चार चरणों की बात की। ये चार चरण कौन कौन से हैं, विकास ध्रुव के साथ में विकास केंद्र होना चाहिए, सभी विकास केंद्रों के साथ में विकास बिंदु होना चाहिए, सभी विकास बिंदु के साथ में सेवा केंद्र होना चाहिए। अब इन सब का मतलब एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी यूनिट सेवा केंद्र से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेवा केंद्र। एक्चुअल में सेवा केंद्र का मतलब ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनको मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुंच बनाई जाए, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुंच बनाई जाए। मूलभूत आवश्यकताओं का मतलब ये था कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक अच्छा स्वास्थ्य और भी जो छोटी मोटी जो सहायता है वो प्रदान की जाए। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि ये जो सेवा प्रदान की जाएगी इसके लिए ग्रामीणों को
काम में नहीं रखा जाएगा। कोई बाहर का व्यक्ति होगा, बाहरी व्यक्ति होगा जो इनको ये सेवा प्रदान करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है विकास बिंदु। विकास बिंदु का मतलब यहाँ पर इस बात से था कि जो भी लोग बाहर यानी कि बड़े शहरों में रोज़गार के लिए नहीं जा पाए हैं और उनको रोज़गार की ज़रूरत है, तो वो इन क्षेत्रों में रोज़गार करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। इन क्षेत्रों में स्थापित आर्थिक विकास केंद्रों पर रोज़गार करेंगे तो इन्हें रोज़गार भी प्राप्त हो जाएगी, आर्थिक विकास केंद्रों का भी विकास होगा। ठीक है। नेक्स्ट था हमारा विकास केंद्र। विकास केंद्र दरअसल और कुछ नहीं, विकास ध्रुव पर पड़ने वाले दबाव को कम करना था। ठीक है। यानी कि वे सारे उद्योग जो विकास ध्रुव पर स्थापित नहीं किए जा सकते हैं, जो कई कारण से हो सकते हैं। कुछ पर्यावरणीय कारण हो सकता है कि वहाँ पे ऐसे उद्योग को स्थापित न किया जाए कम जगह ज़्यादा दबाव की वजह से कि पर्यावरण को नुकसान हो, तो उन सारे उद्योगों को उठा के यहाँ स्थापित कर दिया जाए। ठीक है। इससे होगा क्या कि यहाँ पर उद्योगों का विकास होगा, आर्थिक विकास में वृद्धि होगी, साथ ही साथ ग्रोथ पोल पर पड़ने वाला दबाव भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से 4 चरणों में बॉडीविले ने अपना ग्रोथ पोल सिद्धांत दिया। लेकिन इसके साथ में ही फिर बारी आती है परिवर्तित विकास ध्रुव सिद्धांत, जिसकी भारत में काफ़ी हद तक भूमिका दिखाई देती है। परिवर्तित विकास ध्रुव सिद्धांत। ठीक है। ग्रोथ पोल थ्योरी, जिसकी भूमिका हम देखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। दरअसल हुआ क्या कि जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में बेरोजगारी चरम पे, गरीबी चरम पे, सामाजिक विषमता चरम पे। तो इस प्रकार तत्कालीन सरकार ने इन सिद्धांतों को भी अपने क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से इन्होंने यहाँ की प्रादेशिक विषमता को कम करना, आर्थिक विकास केंद्रों को बढ़ावा देना, उद्योगों की स्थापना करना, ये इनका प्रयास था। ठीक है। लेकिन भारत के एक भूगोलवेत्ता थे, भारत के भूगोलवेत्ता आरपी मिश्रा, इन्होंने बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में इन पश्चिम यूरोपीय सिद्धांतों को एज इट इज़ रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। इससे काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और फिर कई दोष वगैरह भी, आलोचना वगैरह भी इन सिद्धांतों की थी। तो फिर इन्होंने इनके बॉडविले के ग्रोथ पोल सिद्धांत में कुछ संरचनात्मक तौर पे परिवर्तन किया। ठीक है। और अपना एक 5 पदानुक्रमिक मॉडल दिया। इनका 5 पदानुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से इन्होंने फिर से आर्थिक विकास केंद्रों को 5 भागों में बांटने का प्रयास किया। ठीक है। तो 5 पदानुक्रमिक मॉडल इनके क्या थे? सबसे पहले तो विकास ध्रुव की स्थापना, विकास ध्रुव। ठीक है। उसके बाद सभी विकास ध्रुवों के साथ में क्या होना चाहिए? विकास केंद्र होने चाहिए। सभी विकास केंद्रों के साथ में विकास बिंदु होने चाहिए। सभी विकास बिंदु के साथ में सेवा केंद्र होने चाहिए। उन्होंने एक ऐड किया, सभी सेवा केंद्रों के साथ में ग्राम पंचायत स्तर ही भी होना चाहिए।
ठीक है। इन्होंने एक तो ग्राम पंचायत स्तर एक अलग ऐड किया, साथ इन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया कि जो विकास ध्रुव होगा, यानी कि विकास ध्रुव का मतलब है जो मेन उद्योग होगा, जो ये विकास ध्रुव में जो उद्योग स्थापित होगा, ये राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। विकास ध्रुव जो है राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। और जो विकास केंद्र हों ये राज्य स्तर पे हों, जो विकास केंद्र हैं वो जिला स्तर पे हों, सेवा केंद्र ब्लॉक लेवल पे हों, और जो ग्राम पंचायत हैं ये ग्रामीण बोल सकते हैं या पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से हों। इसका इन्होंने इन सबको अलग अलग तरीके से इन सारे पदानुक्रमों को स्पष्ट रूप से यह भी समझाने का प्रयास किया कि किस जगह के आर्थिक विकास केंद्रों का विकास किनके द्वारा होना चाहिए। यानी कि इन्होंने हर एक पहलू को स्पष्ट कर दिया, जो कि इससे पहले ना तो पेरोक्स ने किया था ना ही बॉडीविले ने किया था। ठीक है। और आरपी मिश्रा की इसी 5 पदानुक्रमिक मॉडल को भारत की 6ठी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। ठीक है, जिसके माध्यम से भारत में बहुस्तरीय नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया गया था। ठीक है। और ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बॉडीविले के सिद्धांत की भी आलोचना की गई थी, जो कि वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, इनकी बॉडीविले के सिद्धांत की आलोचना थी। ठीक है, बॉडीविले के सिद्धांत की आलोचना ये थी कि बॉडीविले ने 4 चरणों में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत तो कर दिया था, लेकिन इन चरणों के पदानुक्रम को नहीं स्पष्ट किया था। जैसे कि आरपी मिश्रा ने अपने पदानुक्रमों को स्पष्ट कर दिया था कि कौन सी योजना, कौन से केंद्र किस लेवल पे होने चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार बॉडीविले ने एक चीज़ को और नज़रअंदाज किया, वो थी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था। क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश और अन्य पिछड़े देशों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहाँ के लोग जागरूक नहीं थे। यहाँ के लोग अपने सांस्कृतिक और सामाजिक बंधनों में उलझे हुए होने के कारण सभी उद्योगों को, सभी तरीके के किसी भी तरीके के आर्थिक विकास केंद्रों को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। इस चीज़ की भी इन्होंने आलोचना की, इस चीज़ की भी इन्होंने नज़रअंदाज कर लिया था। इस तरीके से लगभग 2-3 आलोचनाएँ थी इनके सिद्धांत की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा आज कि जो प्रादेशिक विषमता थी, जो आर्थिक विकास की विषमता थी, इसको दूर करने का सिद्धांत पेरोक्स और बॉडीविले ने दिया। भारत में भी बॉडीविले के सिद्धांत को संरचनात्मक रूप से थोड़ा स्पष्ट करते हुए आरपी मिश्रा ने अपना 5 पदानुक्रमिक मॉडल दिया, इसको भारत में लागू किया गया। ठीक है, तो आज का बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।